डिस्कवरी ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस की खोज। इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में। द भारत जोड़ो यात्रा शुड लिव अप टू इट्स मिशन एंड नॉट बी अबाउट राहुल गांधी। इसका मतलब हुआ कि जो भारत जोड़ो यात्रा है, लिव अप टू, देखो लिव अप टू का मतलब होता है अपेक्षा के अनुरूप साबित होना। कोई जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना। तो कुल मिला के जिस उद्देश्य के साथ, जिस मिशन के साथ भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई है, ये यात्रा उस मिशन पे खरा उतरनी चाहिए। ये यात्रा जो है नॉट बी का मतलब होता है होना, अबाउट राहुल गांधी, ये यात्रा सिर्फ राहुल गांधी के बारे में नहीं होना चाहिए। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, लिटरली, वस्तुतः, सचमुच अ यूनाइट इंडिया मार्च। देखो भारत जोड़ो यात्रा जो है, ये यात्रा वस्तुतः यूनाइट इंडिया मार्च है। मार्च का मतलब हो गया ये जो यात्रा है, यूनाइट है ना, एकजुट करना लोगों को, है ना। यूनाइट इंडिया मार्च का मतलब हो गया एकजुट भारत मार्च, यानी कि भारत जोड़ो यात्रा। तो ये जो यात्रा है इज़ एन एम्बिशियस, एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षा से भरा हुआ या फिर महत्वाकांक्षा से भरी हुई। इज एन एम्बिशियस पॉलिटिकल प्रोजेक्ट, तो यह एक राजनीतिक मिशन है, राजनीतिक प्रोजेक्ट है जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी राजनीतिक प्रोजेक्ट है। दैट विल टेस्ट, यहाँ पे टेस्ट का मतलब है परीक्षण करना, यानी कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये यात्रा परीक्षण करेगी किस चीज़ का? हिज एक्सेप्टेंस एज का मतलब है के रूप में, एज अ लीडर एंड द मूड ऑफ द कंट्री। तो ये यात्रा इस बात का परीक्षण करेगी कि राहुल गांधी को एक लीडर के तौर पर कितना स्वीकार किया जाता है, एंड द मूड ऑफ द कंट्री। और इस यात्रा के माध्यम से जो है ये भी पता चलेगा कि देश का मूड क्या है, देश का रुझान क्या है, लोगों का राजनीतिक रूप से क्या सोचना है। किक्ड ऑफ ऑन वेनेसडे, किक ऑफ का मतलब होता है शुरुआत करना किसी चीज़ की, उसको बोलते हैं किक ऑफ। किक ऑफ ऑन वेनेसडे इन कन्याकुमारी एट द टिप। देखो टिप का मतलब होता है नोक, जैसे आपके पेन की नोक होती है ना, बिल्कुल एकदम लास्ट पॉइंट। एट द टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, पेनिनसुला का मतलब होता है प्रायद्वीप। तो ये यात्रा जो है भारतीय प्रायद्वीप के सिरे पर स्थित कन्याकुमारी से बुधवार को शुरू हुई। द मार्च, ये जो यात्रा है द मार्च विल कवर 3,500 किलोमीटर। ये यात्रा कितनी दूरी को कवर करेगी? 3,500 किलोमीटर की दूरी को। इन क्लोज टू 5 मंथ्स, की मतलब 5 महीनों के बीच में, यानी कि 5 महीने लगेंगे इस यात्रा को। और ये यात्रा किन किन चीज़ों को कवर करेगी, कितने क्षेत्र को कवर करेगी? अक्रॉस, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, कितना क्षेत्र कवर किया जाएगा? अक्रॉस 12 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज टू रीच कश्मीर। कश्मीर तक पहुँचने में इस यात्रा में 3,500 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी, और करीब जो है 12 राज्यों से होके ये यात्रा गुजरेगी, और साथ ही साथ 2 केंद्र शासित प्रदेश भी इस यात्रा के दौरान जो है इंक्लूड किए जाएंगे। यानी कि 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए 5 महीने चलने वाली ये यात्रा होगी, और 3,500 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। मिस्टर गांधी सैड, मिस्टर राहुल गांधी ने क्या कहा है इस यात्रा के बारे में?
द मार्च वाज एन एफर्ट टू यूनाइट ऑल इंडियंस। मिस्टर राहुल गांधी ने कहा कि ये जो यात्रा है एक प्रयास थी, यानी कि ये हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, तो ये राहुल गांधी ने क्या कहा कि इट वाज एन एफर्ट टू यूनाइट ऑल इंडियंस, कि ये यात्रा भारतीयों को जोड़ने का एक प्रयास है। देखो, जब उन्होंने डायरेक्ट बोला तब उन्होंने क्या कहा, प्रयास है, और यहाँ पे हम इनडायरेक्ट बात कर रहे हैं भाई। जब उन्होंने कहा और अब हम बात कर रहे हैं, तो ये अब घटना पास्ट की हो गई ना, इसलिए आवाज़ लगा दिया यहाँ पे। तो ये इनडायरेक्ट है ना सेंटेंस। मिस्टर गांधी सेड द मार्च वाज एन एफर्ट टू यूनाइट ऑल इंडियंस। उन्होंने कहा कि यह यात्रा सभी भारतीयों को एक करने का प्रयास है। सभी भारतीयों को एक करना है किस विचार के पीछे, बिहाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द नेशनल फ्लैग। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय ध्वज के जो मूल्य हैं, उन मूल्यों के पीछे सभी भारतीयों को एकजुट करना है। द कोर ऑफ विच, देखो कोर का मतलब होता है मूल, कि इस चीज़ का मूल क्या है। द कोर ऑफ विच इज डाइवर्सिटी, यानी कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके जो वैल्यूज़ हैं, उनका जो मूल है वो है विविधता। यानी कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा देश, हमारा संविधान जो है इस विविधता को बहुत महत्वपूर्ण बात मानता है। द कांग्रेस लीडर सेड, कांग्रेस लीडर यानी कि राहुल गांधी ने कहा, दोज वैल्यूज़ वर, यानी कि हमारे संविधान के जो मूल्य हैं, वर नाउ अंडर थ्रेट। अंडर थ्रेट का मतलब होता है कोई चीज़ खतरे में है, फ्रॉम हिंदुत्व। तो मिस्टर राहुल गांधी ने कहा कि ये जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं, इन मूल्यों को हिंदुत्व से खतरा है। ये जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी का मतलब हुआ विचारधारा, ऑफ द करंट रेजिम। रेजिम का मतलब होता है शासन व्यवस्था, कि जो वर्तमान शासन व्यवस्था है, यानी कि बीजेपी पार्टी और ये जो केंद्र सरकार है ना, इसकी अगर हम बात करें तो इसकी जो विचारधारा है वो क्या है, हिंदुत्व विचारधारा। और मिस्टर राहुल गांधी ने कहा कि इस हिंदुत्व विचारधारा से हमारी विविधता को खतरा है, डाइवर्सिटी को। मिस्टर गांधी, अब देखो ये कॉमा से कॉमा बात चल रही है, कहाँ तक, यहाँ तक। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। इस वाक्य को हम इस तरह से पढ़ सकते हैं, मिस्टर गांधी हैज़ नॉट बीन एबल टू मोबिलाइज। मोबिलाइज का मतलब होता है जुटाना, लोगों को एक साथ एकत्रित करना। मोबिलाइज का मतलब एकत्रित करना या जुटाना। सफिशिएंट पब्लिक सपोर्ट बिहाइंड हिज थिंकिंग, कि मिस्टर राहुल गांधी की जो सोच है, हिज थिंकिंग से मतलब है यहाँ पे राहुल गांधी की सोच, कि राहुल गांधी की जो विचारधारा है या जो उनकी सोच है, उस सोच के पीछे पर्याप्त पब्लिक सपोर्ट एकत्रित करने में अब तक मिस्टर राहुल गांधी जो हैं सफल नहीं रहे हैं। सो फार का मतलब हुआ अब तक। टू रिवाइव द कांग्रेस, रिवाइव का मतलब होता है किसी चीज़ को पुनर्जीवन देना। तो कांग्रेस को पुनर्जीवन देने के लिए अब तक राहुल गांधी अपनी सोच के पीछे पब्लिक सपोर्ट को एकत्रित करने में, एकजुट करने में सफल नहीं रहे हैं। अब देखो राहुल गांधी के बारे में एडिशनल जानकारी दी जा रही है। स्ट्राइडेंट, देखो कोई व्यक्ति अगर किसी विचार को लेकर स्ट्राइडेंट है, इसका मतलब है कि वह व्यक्ति उस विचार को बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से सपोर्ट करता है। स्ट्राइडेंट होने का मतलब होता है फोर्सफुल होना। एंड कंसिस्टेंट का मतलब है लगातार। क्रिटिक का मतलब है आलोचक ऑफ हिंदुत्व, कि मिस्टर राहुल गांधी जो हैं वो क्या हैं, स्ट्राइडेंट एंड कंसिस्टेंट क्रिटिक ऑफ हिंदुत्व, कि मिस्टर राहुल गांधी जो हैं वे हिंदुत्व के एक कटु और लगातार आलोचक हैं, यानी कि हिंदुत्व की वे लगातार आलोचना करते रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने हिंदुत्व की आलोचना की है। एंड अ वोटरी, वोटरी का मतलब है यहाँ पे सपोर्टर, समर्थक ऑफ डाइवर्सिटी, और मिस्टर राहुल गांधी जो हैं
विविधता के समर्थक हैं। फेडरलिज्म एंड लिबरलिज्म, संघवाद, फेडरलिज्म का मतलब है संघवाद, जहां राज्य और केंद्र दोनों साथ मिलके काम करें। लिबरलिज्म का मतलब हुआ उदारवाद, कट्टरवाद का उल्टा होता है उदारवाद। कट्टरवाद का मतलब है कि आप एक पर्टिकुलर विचार को, एक पर्टिकुलर धर्म को, उसे ही आप सब कुछ मानते हो और उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। जबकि लिबरलिज्म का मतलब है कि भाई आपका जो रवैया है वो बहुत ही उदार है, आप अपने विचार को भी जो है महत्व देते हो और दूसरे व्यक्ति के विचार को या दूसरे व्यक्ति के धर्म को भी बराबर महत्व देते हो। तो ये हुआ लिबरलिज्म। तो राहुल गांधी लिबरलिज्म, फेडरलिज्म और डाइवर्सिटी के समर्थक हैं। मीनवाइल, इसी बीच, हिंदुत्व रिमेन्स पॉपुलर एनफ टू विन पावर इन दिल्ली। देखो यहाँ से पावर इन दिल्ली का मतलब है जो केंद्र में सरकार है। इसी बीच हमने क्या देखा है कि हिंदुत्व बना हुआ है, कि ये जो हिंदुत्व है ये पर्याप्त रूप से पॉपुलर बना हुआ है कि जिसके माध्यम से केंद्र में सरकार बन सके। 2, यद्यपि इट्स जियोग्राफिकल स्प्रेड, हालांकि, है ना, ये जो लिखा हुआ है ना 2, इसका मतलब होता है हालांकि, यद्यपि, ठीक है। इट्स यहाँ पे आया है हिंदुत्व के लिए। जियोग्राफिकल स्प्रेड का मतलब है फैलाव, विस्तार। हालांकि जो हिंदुत्व का भौगोलिक विस्तार है इज स्टिल पैची, ये अभी भी, स्टिल का मतलब है अब भी, अभी भी, तो हिंदुत्व का जो भौगोलिक विस्तार है वो अभी भी पैची है। पैची होने का मतलब होता है अभी भी समान रूप से नहीं, ये जो हिंदुत्व है ना अभी भी समान रूप से वितरित नहीं है कि भाई कुछ क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा है, कुछ क्षेत्रों में बहुत कम है और कुछ क्षेत्रों में है ही नहीं, तो इसको बोलते हैं पैची। पैची का मतलब होता है कि कोई भी बात या कोई भी विचार समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, उसको बोलते हैं पैची। मिस्टर गांधी हैज फेस्ड क्रिटिसिज्म ऑफ बीइंग का मतलब होता है होना अ स्पोरेडिक पॉलिटिकल एक्टर। मिस्टर गांधी ने जो है इस तरह की आलोचना का सामना किया है। किस तरह की आलोचना का सामना किया है? ऑफ बीइंग अ स्पोरेडिक। देखो ये जो शब्द आया है यहाँ पे स्पोरेडिक, इस स्पोरेडिक का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत ही इरेगुलर है। जैसे कि मैं कहूँ स्पोरेडिक प्रोटेस्ट, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो विरोध है ये विरोध रेगुलर नहीं है, रुक रुक के विरोध हो रहा है। तो कुल मिला के इसी तरह से जब हमने किसी पॉलिटिकल एक्टर, कोई जो राजनेता है उसको हमने कहा स्पोरेडिक, तो इसका मतलब है उसका जो कार्य करने का तरीका है वो रेगुलर नहीं है, ठीक है ना, वो एक बहुत ही स्पोरेडिक है कि भाई वो कभी कभी ही एक्टिव होता है और कई बार जो है इनएक्टिव पड़ा रहता है। तो मिस्टर गांधी हैज फेस्ड क्रिटिसिज्म ऑफ बीइंग अ पॉलिटिकल एक्टर। तो मिस्टर गांधी ने जो है अपनी इसको आप छिटपुट भी कह सकते हो ना, स्पोरेडिक का मतलब छिटपुट, क्रिटिसिज्म, उन्होंने आलोचना, इस बात की आलोचना का सामना किया है। किस बात की आलोचना? ऑफ बीइंग अ स्पोरेडिक पॉलिटिकल एक्टर, एक ऐसा राजनेता जो कि छिटपुट है, यानी कि बहुत ही इरेगुलर है, विथ लिमिटेड कैपेसिटी, यानी कि राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि उनकी जो क्षमता है वो बहुत ही सीमित है। फॉर सस्टेन्ड एक्शन, सस्टेन्ड एक्शन का मतलब हुआ कोई एक्शन, सस्टेन का मतलब है किसी चीज़ को बनाए रखना, लगातार जारी रखना। तो किसी काम को लगातार जारी रखने के मामले में राहुल गांधी की जो कैपेसिटी है वो रेगुलर नहीं है, वो स्पोरेडिक है। इस तरह की आलोचना राहुल गांधी की हुई है। बाय वेंचरिंग इनटू, देखो वेंचर का मतलब क्या होता है? वेंचर का मतलब होता है कि भाई कोई साहसिक काम है उसमें आप प्रवेश करते हो, किसी बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ की आप शुरुआत करते हो, तो उसको बोलते हैं वेंचर, है ना। वेंचर का मतलब है आपने कोई बोल्ड प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया है। बाय वेंचरिंग इनटू सच अ लॉन्ग एंड चैलेंजिंग एंटरप्राइज, एंटरप्राइज का मतलब है यहाँ पे डिफ़िकल्ट काम, कोई चुनौतीपूर्ण काम।
तो किसी चुनौतीपूर्ण काम को लेते हुए ना, कोई डिफ़िकल्ट काम को, बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम को, और ये यात्रा जो है ना इतना, ये बहुत ही लंबी यात्रा है, तो ये जो इस तरह का काम है वेंचरिंग इनटू, इस काम में राहुल गांधी ने प्रवेश किया है। ही इज पॉसिबली टेस्टिंग, तो ऐसा करते हुए संभवतया वे जो है टेस्ट कर रहे हैं। किस चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं, किस चीज़ की परीक्षा ले रहे हैं? हिज ऑन एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब हुआ स्ट्रेंथ, आपका स्टेमिना कितना है, उसको बोलते हैं एंड्योरेंस। तो संभवतः वे अपने स्वयं के एंड्योरेंस को, वे अपनी स्वयं की क्षमताओं का परीक्षण कर रहे हैं। सच पॉलिटिकल जर्नीज, इस तरह की जो राजनीतिक यात्राएं होती हैं, तो हैव हिस्टोरिकली एंड इन द रिसेंट पास्ट रीरिटन द फॉर्चून्स ऑफ लीडर्स एंड आइडियाज़। इस तरह की जो राजनीतिक यात्राएं हैं, इन राजनीतिक यात्राओं ने ऐतिहासिक रूप से, और अभी हाल ही की अगर हम बात करें, रिसेंट पास्ट है ना, कि अगर ज़्यादा पुरानी हम बात नहीं करें, कुल मिला के अगर हम हिस्टोरिकली भी बात कर सकते हैं, ऐतिहासिक रूप से भी हम बात कर सकते हैं, और कुछ रिसेंट पास्ट की भी हम बात कर सकते हैं, तो इस तरह की जो यात्राएं हैं इन्होंने दोबारा से लिखा है। किस चीज़ को? फॉर्चून्स, इसका मतलब हुआ भाग्य, ऑफ लीडर्स एंड आइडियाज़। इस तरह की राजनीतिक यात्राओं ने जो राजनेता हैं उनके भाग्य को दोबारा से लिखा है। फ्रॉम मिस्टर गांधी, मिस्टर एम के गांधी टू लाल कृष्ण आडवाणी। देखो, महात्मा गांधी जो हैं इन्होंने भी कई यात्राएं निकाली थी, जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी, दांडी यात्रा निकाली गई थी। इसी तरह से अगर हम लाल कृष्ण आडवाणी की बात करें तो इन्होंने जो है रथ यात्रा निकाली थी। तो इन यात्राओं के माध्यम से ये जो लीडर्स हैं, इन लीडर्स के बारे में जनता की जो सोच है उसमें बहुत ज़्यादा हमें परिवर्तन देखने को मिला था। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इस तरह की यात्राएं जो हैं वे राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मिस्टर गांधी विल देयरफॉर बी क्लोजली फॉलोड। इसीलिए मिस्टर राहुल गांधी जो हैं, देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, उनको भी बहुत ही नज़दीकी से फॉलो किया जाएगा। एवरी स्टेप ऑफ द वे, यानी कि वे का मतलब हुआ मार्ग, यानी कि यात्रा का जो मार्ग है उसके हर कदम को फॉलो किया जाएगा। बाय हिज एडमायरर्स का मतलब हो गया उनके प्रशंसकों द्वारा, उनके आलोचकों द्वारा, एंड मोर इम्पोर्टेंटली, और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से, ओपन माइंडेड स्केप्टिक्स। देखो, स्केप्टिक का मतलब होता है संशयवादी, कोई ऐसा व्यक्ति जो हर बात में डाउट करता है, ऐसा व्यक्ति जो संदेह से भरा हुआ है, उसको हम बोलते हैं स्केप्टिक्स। तो जो ओपन माइंडेड स्केप्टिक्स हैं, यानी कि जो संशयवादी हैं, राहुल गांधी के आलोचक हैं, राहुल गांधी के प्रशंसक हैं, वे सब राहुल गांधी की इस यात्रा पर नज़र रखेंगे। वाट मैटर्स फॉर मिस्टर गांधी। मिस्टर गांधी के लिए वो क्या बात है जो महत्व रखती है? देखो, कोई बात मैटर करती है, इसका मतलब है वो बात इम्पोर्टेंट है, वो बात मायने रखती है। तो वो क्या है जो राहुल गांधी के लिए मायने रखता है? वो बात ये होगी, विल बी वाट द अनडिसाइडेड सेक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन मेक ऑफ। देखो, किसी बात के बारे में हम कहते हैं ना, जैसे आप कहो कि आई वॉज नॉट एबल टू मेक ऑफ दिस स्टेटमेंट, इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस स्टेटमेंट को नहीं समझ सका। मेक ऑफ समथिंग का मतलब है कि भाई आपने इस बात का क्या मतलब निकाला, आप क्या समझे। मेक ऑफ हिज यात्रा। तो राहुल गांधी की ये जो यात्रा है, इसके बारे में जो अनडिसाइडेड तबका है भारतीय जनता का, वो क्या सोचता है। तो सबसे ये बात बहुत मायने रखती है कि राहुल गांधी की ये जो यात्रा है, इस यात्रा के बारे में भारत का जो अनडिसाइडेड सेक्शन है वो क्या नज़रिया बनाता है। अनडिसाइडेड सेक्शन का मतलब है जो न तो कांग्रेस की ओर है,
ना बीजेपी की ओर है, ना आम आदमी पार्टी की ओर है, यानी कि जो बिल्कुल न्यूट्रल है। तो वो तबका इस यात्रा के बारे में अपनी क्या राय बनाता है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। द कांग्रेस हैड अनाउंस्ड दिस यात्रा एट अ ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन। देखो, सेशन का मतलब हुआ सत्र, ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है मंथन करना। जब आप मंथन करते हो ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब आप कह सकते हो विचार मंथन करना। तो कांग्रेस ने इस यात्रा के बारे में घोषणा की थी कब? उदयपुर में क्या हुआ था? इसी वर्ष मई मंथ में उदयपुर में कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग है ना, काफ़ी सारे जो है विचार रखे गए थे, विचार मंथन हुआ था। तो उसी विचार मंथन के दौरान इस यात्रा की घोषणा की गई थी। दिस यात्रा वुड बी मोर प्रोडक्टिव, ये यात्रा जो है और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी। देखो, प्रोडक्टिव होने का मतलब है और अधिक उपयोगी होना। इन कंजंक्शन विथ का मतलब है कि इसे अगर हम और ऐड कर लें के साथ में, इन कंजंक्शन विथ द अदर मेजर्स का मतलब है उपाय या फिर आप कह सकते हो अन्य बातें। अनाउंस्ड इन उदयपुर, कि उदयपुर में अन्य जो उपाय किए गए थे उन उपायों के साथ में, या जो अन्य बातें की गई थी उन उपायों के साथ ये यात्रा और भी ज़्यादा उपयोगी होगी। और भी कई जो है स्टेप्स की बात की गई थी उदयपुर कैंप के दौरान। टू रीवैम्प द पार्टी, रीवैम्प का मतलब होता है कि एक बार फिर से पुनर्जीवन देना किसी चीज़ को, है ना। रीवैम्प का मतलब पुनर्जीवित करना। तो कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए उदयपुर कैंप के दौरान, उदयपुर ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान यात्रा की बात की गई थी, और भी कई स्टेप्स उठाने की बात की गई थी। तो ये सारी चीज़ों को मिला दिया जाए तो और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। ऑफ पर्टिकुलर डिस्टेस्ट फॉर द न्यूट्रल पीपल ऑफ इंडिया इज़, कि जो भारत के न्यूट्रल पीपल हैं, यानी कि जो तटस्थ लोग हैं। न्यूट्रल का मतलब होता है तटस्थ, हिंदी में हम इसको बोलते हैं तटस्थ, है ना, जो किसी साइड में नहीं है। तो जो न्यूट्रल पीपल ऑफ इंडिया है, उनको जो बात सर्वाधिक नापसंद है, डिस्टेस्ट का मतलब है वो आपको पसंद नहीं है, वो बात क्या है? इज़, वो बात ये है इज़ द कंटिन्यूइंग ट्रेंड। कंटिन्यूइंग ट्रेंड का मतलब हुआ कि एक ट्रेंड जो कि लगातार बना हुआ है, जो कि लगातार जारी है। कौन सा है ट्रेंड? ऑफ डायनेस्टीज, ये है वंशवाद। कैप्चर, है ना, डायनेस्टीज। कैप्चर का मतलब है कंट्रोल में ले लेना, उसको बोलते हैं कैप्चर का मतलब है पकड़ लेना, कंट्रोल में ले लेना। कैप्चरिंग पोजीशंस ऑफ पावर, कि भारत के जो तटस्थ लोग हैं, न्यूट्रल लोग हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा जो डिस्टेस्ट वाली बात है ना, जो सबसे एक ऐसी बात जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, वो ये कि लगातार क्या देखने को मिल रहा है? वंशवादी राजनीति देखने को मिल रही है ना, कि डायनेस्टी जो हैं वे लगातार सत्ता पर काबिज हो रही हैं। एट द कॉस्ट ऑफ का मतलब हुआ कि कीमत पर, एट द कॉस्ट ऑफ द ऑर्डिनरी टैलेंटेड वर्कर्स इन द कांग्रेस पार्टी में जो प्रतिभावान कार्यकर्ता हैं, जो सामान्य प्रतिभावान कार्यकर्ता हैं, उनकी कीमत पर वंशवाद की जो राजनीति है इसका ट्रेंड लगातार बना हुआ है, और ये बात भारत के न्यूट्रल पीपल को पसंद नहीं है। द उदयपुर कॉन्क्लेव का मतलब होता है मीटिंग। हैड रिजॉल्व का मतलब होता है किसी चीज़ को हल करना, समाधान निकालना। टू चेक का मतलब होता है कि किसी चीज़ को कंट्रोल करना। तो उदयपुर में जो मीटिंग हुई थी उस उदयपुर की मीटिंग में इस बात का हल निकाला गया था, टू चेक द लेवल ऑफ डायनेस्टिक इनहेरिटेंस का मतलब हुआ विरासत, डायनेस्टिक वंशवाद से संबंधित, डायनेस्टिक इनहेरिटेंस ऑफ पावर इन द पार्टी। तो देखो क्या था कि उदयपुर मीटिंग में पार्टी में
जो वंशवाद की विरासत है इसके स्तर को कंट्रोल करने के लिए, या कंट्रोल करने का मतलब रोकना भी होता है ना, चेक करना मतलब किसी को कंट्रोल करना है, किसी को रोकना। तो वंशवाद की जो विरासत है, इनहेरिटेंस ऑफ पावर इन द पार्टी, कि पार्टी में जो वंशवाद की विरासत है इसको रोकने का निश्चय किया गया था ना, ऐसा कहा गया था कि भाई इस वंशवाद की राजनीति को रोका जाए। लेकिन बट दैट हैज़ रिमेंड ऑन पेपर, लेकिन ये जो बात है ये अभी भी पेपर में ही बनी हुई है, यानी कि इस बात को प्रैक्टिकल तरीके से अंजाम नहीं दिया गया है। ये बात सिर्फ मुंह ज़बानी कही गई है, पेपर में कही गई है, और अभी भी कांग्रेस पार्टी में हमें वंशवाद की राजनीति देखने को मिल रही है। मिस्टर गांधी इज एक्यूटली अवेयर ऑफ, अवेयर के साथ में हम लगाते हैं ऑफ प्रेपोजिशन, यानी कि किसी बात की आपको जानकारी है तो क्या कहा जाता है, अवेयर ऑफ समथिंग। एक्यूटली का मतलब है बहुत ही तीव्र रूप से राहुल गांधी को इस बात की जानकारी है, द टॉक्सिक लीगेसी, जहरीली विरासत, दैट शेकल्स, देखो शेकल का मतलब है जकड़ लेना, बेड़ियों में बांध लेना। शेकल का मतलब क्या होता है, बेड़ियाँ, जकड़ लेना, दैट शेकल्स द पार्टी। तो कुल मिला के ये जो राहुल गांधी जो है इस जहरीली विरासत से भली भांति परिचित है जो कांग्रेस पार्टी को जकड़े हुए, यानी कि ये जो वंशवाद की राजनीति जो कांग्रेस पार्टी को जकड़े हुए है, इस बात से राहुल गांधी भली भांति परिचित हैं। इन रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया में, प्रतिक्रिया देते हुए, ही हैज स्वंग, देखो स्वंग का मतलब है झूलना, ठीक है ना। जैसे कि भाई आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, कोई दो बातें हैं, कभी आप इस बात को सपोर्ट करते हो, कभी आप इस बात को सपोर्ट करते हो, तो इसका मतलब है आप इन दो बातों के बीच में स्विंग कर रहे हो, झूल रहे हो। ही हैज स्वंग बिटवीन अ सेल्फ इफेसिंग, देखो ये जो इफेस शब्द आया है इसका मतलब होता है मिटाना, सेल्फ इफेसिंग अप्रोच, एंड द प्रमोशन ऑफ हिज ऑन कॉटरी, कॉटरी का मतलब होता है लोगों का समूह, और इन प्लेस ऑफ का मतलब होता है के बजाय, इन प्लेस ऑफ इसे हम कह सकते हैं इंस्टीड ऑफ का मतलब है के बजाय। तो राहुल गांधी जो है ना इन दो बातों के बीच में जो है लगातार झूल रहे हैं। इन प्लेस ऑफ द प्रीवियस, यहाँ प्रीवियस से मतलब है प्रीवियस क्वार्टरी। तो राहुल गांधी लगातार दो काम कर रहे हैं, क्या, एक तो वो क्या कर रहे हैं, सेल्फ इफेसिंग अप्रोच। सेल्फ इफेसिंग अप्रोच का मतलब हुआ कि स्वयं को मिटाने का दृष्टिकोण। जैसे राहुल गांधी ने कहा कि भाई मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहता, कांग्रेस प्रेसिडेंट कोई और बने, तो ये क्या हुआ, सेल्फ इफेसिंग अप्रोच हुई। दूसरी बात राहुल गांधी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रमोशन ऑफ हिज ऑन कॉटरी, कि प्रमोशन ऑफ हिज ऑन कॉटरी, कि ऐसे लोगों को बढ़ाया जाए जो कि उनका समर्थन करते हैं, यानी कि एक ऐसा समूह विकसित किया जाए जो कि राहुल गांधी का समर्थन करे। इन प्लेस ऑफ का मतलब हुआ के बजाय, इन प्लेस ऑफ द प्रीवियस, कि पहले कांग्रेस पार्टी में जो भी समूह था उस समूह के बजाय राहुल गांधी ऐसे समूह को प्रमोट करने की कोशिश में लगे हुए हैं जो कि उन्हें सपोर्ट करे, और साथ ही साथ वे इस काम को भी कर रहे हैं, क्या, सेल्फ इफेसिंग अप्रोच, स्वयं को मिटाने की अप्रोच। तो देखो ये दोनों बातें हैं, दोनों विरोधी हैं, और इन दो विरोधी बातों में राहुल गांधी झूल रहे हैं। मिस्टर गांधी विल हैव टू डिस्कवर, राहुल गांधी को ये बात खोजनी होगी, टू डिस्कवर, इंस्पायर का मतलब है प्रोत्साहित करना, है ना, इंस्पायर का मतलब है कॉन्फिडेंस जगाना, विश्वास जगाना। इंसेंटिवाइज का मतलब है प्रोत्साहन देना। इंसेंटिवाइज का मतलब हुआ किसी ने कोई अच्छा काम किया है तो उसे यथोचित पुरस्कार देना, उसका सम्मान करना, उसे पार्टी में जगह देना, ये हुआ इंसेंटिवाइज। द कांग्रेस वर्कर, तो राहुल गांधी को जो है क्या करना होगा, उन्हें खोजना होगा, प्रेरित करना होगा, और कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको थ्रू दिस जर्नी,
थ्रू दिस जर्नी का मतलब हुआ इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें इंसेंटिवाइज करना होगा, प्रोत्साहित करना होगा, उनमें विश्वास जगाना होगा, ये सारी बातें करनी होगी। आगे देखते हैं। द नोशन, नोशन का मतलब होता है धारणा या फिर विचार, दैट एनजीओस एंड एक्टर्स आउटसाइड द कांग्रेस स्ट्रक्चर, यह धारणा या यह विचार कि विभिन्न जो एनजीओस हैं या फिर इसके अलावा विभिन्न जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो कांग्रेस खेमे से बाहर के हैं, विल गिव ब्योयांसी, ब्योयांसी है ना, गिव ब्योयांसी का मतलब है किसी चीज़ को सपोर्ट देना, किसी चीज़ को बढ़ाने में मदद करना, टू हिज पॉलिटिक्स, कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को विभिन्न एनजीओस के द्वारा और विभिन्न पॉलिटिकल एक्टर्स के द्वारा, जो कि कांग्रेस पार्टी के बाहर के पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, वे राहुल गांधी को सपोर्ट करेंगे। ऐसा सोचना, ऐसा विचार, ऐसा नोशन जो है इज रॉन्ग, ये विचार गलत है, एंड मिसप्लेस्ड। मिसप्लेस्ड का मतलब हुआ कि भाई ये एप्रोप्रिएट नहीं है, ऐसा सोचना कि कांग्रेस पार्टी के बाहर के जो नेता हैं या जो एनजीओस हैं वे राहुल गांधी की हेल्प करेंगे उनकी इस यात्रा में, इस यात्रा को जो है बढ़ावा देंगे, इस यात्रा को सपोर्ट देंगे, तो ये विचार जो है गलत है और मिसप्लेस्ड है, यानी कि इनएप्रोप्रिएट है। मिस्टर गांधी विल हैव टू का मतलब है ऐसा करना होगा। कन्विंस का मतलब है राजी करना, द जनरल पब्लिक ऑफ हिज कैपेसिटी, तो मिस्टर राहुल गांधी को, सामान्य जनता को इस बात के लिए राजी करना होगा, यानी कि सामान्य जनता को राहुल गांधी को ये यकीन दिलाना होगा किसके बारे में, उनकी क्षमता के बारे में। टू लीड का मतलब है प्रतिनिधित्व करना, लीड का मतलब है डायरेक्शन देना, प्रतिनिधित्व करना। टू लीड अ नेशनल चेंज, राहुल गांधी को, जनता को ये समझाना होगा कि वे राष्ट्रीय परिवर्तन को प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, यानी कि नेशनल लेवल के जो चेंज हैं उनका प्रतिनिधित्व करने का टैलेंट राहुल गांधी में है, ये बात उन्हें जनता के सामने साबित करनी होगी। एंड ऑल्सो मोटिवेट, और साथ ही साथ उन्हें प्रेरित करना होगा पार्टीज वर्कर्स, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को। हु यहाँ पे आया है कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए। हैव लॉन्ग बीन, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो कि लंबे समय से, हु हैव लॉन्ग बीन ट्रैम्पल्ड, देखो ट्रैम्पल का मतलब होता है कुचलना या फिर रौंदना, बोलते हैं ना हाथी रौंद के चला गया, कुचल के चला गया, बाय वन ग्रुप ऑफ रूटलेस, रूटलेस का मतलब है जिनकी जड़ें नहीं हैं, जिनका कोई मजबूत आधार नहीं है, उसको हम कहेंगे रूटलेस। इम्पोस्टर का मतलब क्या होता है, इम्पोस्टर का मतलब होता है एक तरीके का धोखेबाज व्यक्ति। इम्पोस्टर हम ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो ऐसा दिखाने की कोशिश करता है जो वो है नहीं, यानी कि कांग्रेस पार्टी में कई ऐसे लोग हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रति अपने आप को बहुत ज़्यादा वफादार दिखाने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा सक्रिय कार्यकर्ता दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे ऐसे हैं नहीं, तो इनके लिए कहा गया है इम्पोस्टर्स। तो क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी में लंबे समय से आधारहीन इम्पोस्टर्स रहे हैं, और इन आधारहीन इम्पोस्टर्स ने क्या किया है, कांग्रेस पार्टी के वास्तविक कार्यकर्ताओं को लंबे समय तक रौंदा है, कुचला है, यानी कि वास्तविक कार्यकर्ताओं को ऊपर नहीं उठने दिया। ठीक है, रूटलेस इम्पोस्टर्स आफ्टर अनदर, हु हैव लॉन्ग बीन ट्रैम्पल्ड बाय वन ग्रुप ऑफ रूटलेस इम्पोस्टर्स आफ्टर अनदर, यानी कि एक के बाद एक ये बात हमें देखने को मिली कि जो धोखेबाज रूटलेस कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा जो ऑथेंटिक कार्यकर्ता हैं उनको दबाया गया, उनको रौंदा गया। तो राहुल गांधी को क्या करना होगा, जो वास्तविक पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको मोटिवेट करना होगा। दैट इज़ अ लॉन्ग एंड इवन, इवन का मतलब है यहाँ तक कि, लोनली का मतलब है बहुत ही एकाकी, है ना, बहुत, लोनली का मतलब बिल्कुल अकेली जर्नी।
तो राहुल गांधी की ये जो यात्रा है बहुत ही लंबी और यहाँ तक कि एकाकी यात्रा है, यानी कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उनके साथ कोई नहीं है, ये उनकी स्वयं की जर्नी है जो कि उन्हें पूरी करनी होगी।